लेकिन हमारे मेहरारू कहे लगी का कहे लागी? नहीं नौटंकी ना जो परे रहा तुमका है जाऊँ हाँ हाँ शहर विदेश न जाइ हो। देखो पंचत सिंह के पुरान भरवा कमा रहा है। हाँ हाँ तो हम कहें कैसे कैसे? तो हम कहें कहा बात है। हाँ, तो हाँ। फिर कहती है हाँ। अरे सबके मरद परद समझ कहीं छोटे लाल भैया ग्राम हिलगी निवासी ये 51 रुपये घर मालिक के व्यवहार है और 11 रुपये इनाम पार्टी को हार्दिक स्वागत है। महाराज दोनों तो नहीं मिल सके, लेकिन लाखा सिंह तुम्हारे सामने हाजिर है। बहुत अच्छी बात। आज तुम इनाम लेने के हकदार हो चुकी हो। महाराज दरबारियों सेनापति जी को 500 रुपये इनाम दिया जाए। लाखा थोड़ा क्या सोचा था? क्यों ऐसा था? जब 500 रुपए में तूने एक शेर का सौदा किया, अगर मुझसे कहता तब कसम भवानी की हम 5 नहीं बल्कि 5000 देते। 5000 अखिलेश कश्यप पारा निवासी उनकी ओर से एक रुपया इनाम है पार्टी को हार्दिक स्वागत। लाखा सिंह, ये इनाम नहीं, ये मेरे शाबाशी का इनाम है। हाँ क्यों? वाह तुम्हारी शाबाशी। ठीक है ले लो 500 रुपए, लेकिन बहुत महंगे 500 रुपए, बहुत महंगे पड़ेंगे। ये सेनापति को चैलेंज मत देना, मैं तो तेरी जिंदगी को हराम बना दूंगा मैं, समझ गए? ये तो वक्त बतलाएगा सेनापति। लाखा सिंह ये महाराज सात सिंह का दरबार है जो ऊंची आवाज में बात करता है जिसकी जुबान काट ली जाती है। दरबारियों लाखा सिंह को ले जाओ और डाल उसको काल कोठरी में। और याद रखें इसको एक फूट भी पानी मिलना नहीं चाहिए। दरबारी महाराज बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। क्यों? अरे मुझे घर जाना है, अपनी माँ से अपनी बीवी से मिलना है। अगर ऐसी बात है तो हमारी तरफ से इजाजत है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। लाखा सिंह ने क्या सोचा था कि महाराज सात सिंह के ठकटे डालेगा? ये नामुमकिन है। अरे जब तक जज्बात सिंह के सही में प्यार है मेरा कुछ भी कोई प्यार धक्का नहीं कर सकेगा। मंत्री जी सब कुछ ठीक है, लेकिन गाली नहीं देना। सरकारी आदमी सारे तेल के मारे कुर्सी तुम्हारे पास। देखो आप जमीन बैठो, मैं कुर्सी पर बैठो। आपका मालिक हो, हमारा नाम आई एम जेलर बे। जेलर बे।
जेलर साहब, फिर साहब का साले अंदर कर दूंगा, निकालने का भूल जाऊंगा। अजीब इंसान है। अगर हम साहब कहते हैं कि उल्टा समझता है। वो जेलर बे कोई ऐसी आयशी, वो इसी तरह कुर्सी बैठा जाता है। तुम्हारे बाप कहाँ बैठे हैं इधर कुर्सी पे? होता ऊंचा है। हाँ हौदा ऊंचा, लेकिन इस तरह नहीं बैठा जाता है। किस तरह बैठेगा? किस तरह बैठा जाता है? हाँ, बैठिए। अरे सामने साला बैठ गया। अजीब मुंशी जी हो, अकेले आप भी तो कहते कि बैठ के बताओ। अरे बैठ के जमीन पे बताओ। अच्छा, जमीन में बैठा है। मेरी IMC पे साला बैठ गया। मुंशी जी एक बात ये बताओ, हमको मालूम पड़ रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई। शादी न होने की संभावना है। क्या चीज? ये ऐसी सरकारी ड्यूटी है कि जेल से कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। मुंशी जी एक दिन सूखा साले आ जाते हैं। इधर आओ, इधर आओ, हम बताएं। बोलो तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। मन तो बहुत होता है, कहाँ पटकता तक तो सोचित हमारे हो ही रहा। पटक के खत्म हो गया, जाना हमारे भावे नहीं बा। तो गोला पटक्का लगा तो समझे हमारे ब्याह हो रहा। हाँ, अब जहाँ तक जहाँ देखी तो आगे पीछे कौन है। तो आप शादी करेंगे? हाँ? अगर कोनो जुगाड़ हुआ तो ये भाई यदि बताओ। आज भी भरा हमारे घर में सब हाँ 80 90 बोरा है, लेकिन मुसरी की जाते उतारने की तरफ से है। हाँ भाई, देखो मुंशी जी, तुम्हारी शादी हम एक जगह से लगाए। वो लड़की बड़ी सुंदर। एक जगह ना हुआ है, कम से कम एक जगह लड़ाई हो, दूसरी जगह तो जाई। एक जगह का शादी नहीं करा। यहाँ आखिर 2-4 जगह करोगे? नहीं, कहा का मतलब जौने घटे कराओ, 2-4 अट्टा उसके बने हुए हैं। अब एक जगह मारपीट भाव वही जगह तो भी दिन जा। अच्छा, तो आप शादी करेंगे तो मतलब लड़की बड़ी अच्छी है, जैसे बहुत खूबसूरत। देखो पता नहीं लड़की ठीक हुए, एकदम जैसे चिरनी देवी। लड़की इतनी सुंदर है, श्री देवी। ठीक है, तो ऐसे करो, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हथकड़ी खोल दो और हम अभी उसके यहाँ जाएं और शादी की बात करके तुरंत यहाँ आ जाएं। और बात का कानी मानी हो तो बता दियो। लड़का अगर हथकड़ी खोलो, हम उसके यहाँ जाएं तो साला चूतिया बना रहा है। हथकड़ी खोलने खोलने निकल जाए। हमको बेवकूफ न बनाओ। देखो मुंशी जी, हम बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। अगर हथकड़ी लगी रहेगी तो हम कैसे जाएंगे? हाँ मुल्ला जी, हथकड़ी खोल दो और हम इधर गए, उधर तुरंत आ गए। आज ही हो ना। आगे क्यों नहीं? आज विश्वास है, लौंडा काफी दिन से रहा थे। हंसते क्यों हो यार? शादी मेरी हो रही, उसकी तुम रहे। यार हंसना भी माना खाने में। खाना है, कोई कबूतर खाना नहीं। आ जाती, ठीक है। अरे नहीं, लौट क्या है ये? अगर तुमको शादी करना है तो भाई खोल दो, मैं कोई बाकी नहीं। नहीं, जिंदगी में पहली बार ऐसा काम हो रहा है। आज तक तुम्हारी शादी किसी ने कराया नहीं। कोई एक तरह का बातें नहीं छोड़ा। हम तो तुम्हारी सेहत देख के हमको मालूम है कि आपकी शादी नहीं हुई। सेहत का 2 महीना पहले अगर बात हो जाए तो यह सेहत लौट जाओ। तो खोल दो। हाँ, और एक बंदूक हमको दो दो, क्योंकि रास्ते में शेर चीता या कोई मिलेगा तो। हाँ, बोल देना कि मैं जा रहा हूँ जेलर पे की शादी कराने। जानवर क्या करने? बंदूक हम तो कुछ है। चौकीदार, वो दो डाल दो, दो डाल दो। हाँ, और अब ऐसा करें कि पहले तुमको हम दूल्हा बना दे। अब वही थे। और क्या? अरे तुम दूल्हा बन जाओ और उधर दुल्हन लेके भौरी हो जाएगी। हाँ, ये खबर पिया जो है ना जेल में हो जाएगी। हाँ, बैठिए।
तो हमारे शरीर में कहीं चीज चीज आओ खाओ आए अरे जो रखा हमने खा आखिर चीज खा होगा नहीं हम ना खा वो दीदी आज जीजा निशान का है अरे पूछ जाता है क्या जी हम बिहाने बिहाने नहीं है। अरे तुम बिहाने तुमको अभी 1 घंटे के अंदर तुम ससुराली पहुंचा दे रहे हैं। घबराओ नहीं, इंतजार करो केवल। करा भैया बहुत करवासे ये क्या है यार अबे दूल्हे का पटका है पटका। पटका तो एक लगा झटका बांधो आइए हो क्या है भैया ये इसलिए मान रहे कि तुम यहाँ से उठ के जाओ ना। अच्छा या बात ये सवा से जाब ना यार तू नहीं लई हो कि ना लई हो नहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ भैया अब बिया हो हमार भाई अभी हाँ 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 अरे बिया होई हाँ दुल्हन आई हाँ थोड़े दिन बाद 2-4 लड़का हुई है पापा हमका मोटर चाहिए पापा हमको टाफी चाहिए पापा हमको लड़िया चाहिए क्या चलेगा खाने के खाने लड़के चलेंगे दे। ख्वाब बहुत अच्छे हैं। ओ मुंशी जी बोलो जी एक बात बताएं। हाँ मजाक न करो डराई दिनों मेरी शादी हो रही है अब तुम्हारी शादी कायदे से हम कर देंगे, कायदे से शादी कर देंगे। देखो जिस तरह हम कहें उसी तरह तुम कहते रहना। यहाँ तक अगर महाराज भी आए तो इसी तरह कहना। कहे दाल मोट बिस्कुट दाल मोट बिस्कुट भुजिया वाला काकर सेना पतिया आवत होई नहीं भुजिया दावत होई। या दाल मोठ बिस्कुट दाल मोट बिस्कुट मतलब है कि जैसे पहुंचोगे दाल मोट बिस्कुट चाय सब कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम। उनके बता दो सीधा पखौड़ा मिली है पकौड़ा पकौड़ा नहीं पकौड़ा। हाँ शाम को पकौड़ा मिली है सवेरे पकौड़ी पहले नाम सीख लो पकौड़ी। पकौड़ी अच्छा ये इंतजाम है और सुनो और कम से कम नहीं तो अच्छी वाली 3 किलो गाड़ी मोट मिलेगी 3 किलो दाल मोट। अच्छा तुम चालू हो जाओ। दाल मोट भरिया वाला मेरी बतिया यावत हो सारी भरिया यावत हो दाल मोट देखो तुम इसी तरह कहते रहोगे और अगर तुम्हारी जुबान बंद हो गई तो कसम पैदा करने वाले की ये बंदूक हमको मारो ना हमको मारो जाना ना ना मातारी को कुकुर बजे काल मोट भरिया वाला मेरी बतिया यावत हो सारी भरिया यावत हो दाल मोट चला गया सारा बेवकूफ बना के अब साला दाल मोट भरिया वाला मेरी बतिया यावत हो दाल भरिया यावत हो दाल मोट भरिया वाला मेरी बतिया यावत दाल मोट भरिया वाला मेरी बतिया यावत हो दाल भरिया यावत हो दाल मोट भरिया वाला
क्या पक रहे हो तुम बैठे बैठे? लाल लहरिया लाल बोट पकड़ो बढ़िया मेरे दीवाया बैठो लाल लहरिया आओ आओ मेरी जानम बारिश इसकी हाथों की हथकड़ी खोलो। क्या कर रहे हो? जरा इधर आओ। ये यहाँ पर बैठे बैठे क्या पक रहे थे तुम? महाराज अब कहा बताइए ऐसा सारा बेवकूफ बना के गवा है कौन? वही डॉक्टर लाखा सिंह क्या क्या तुम्हारे साथ? हमसे कही तुम्हार बिया भवा कि नहीं भवा हाँ। हम कहें जवान हमार बिया हो भावे ने बस पहली बार तुम तो हमसे पूछो कई जानकारी में एक लौटिया है और खोल दियो बस पड़ोसे वाले गांव है और भैया जैसे हाथ करी खोले न, साला बांध हिज कुर्सी अरे याद हिज बंदो कही जो मैं कहूँ साले वही कहला नहीं मारेंगे धुआं पता नहीं कहाँ निकले मारे जल्दी का महाराज हम कहीं नहीं कौन इतना जानो बात रे चुप रहो। लाखा गया कहाँ पर? तुम्हें इस कुर्सी से बात कर यानी कि फरार हो गया। दरबारिश शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कितनी मुसीबत से सेनापति ने उसको गिरफ्तार किया था। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से रात दरबार से फरार हो गया। अरे बांधे न हो ये सारी तुम्हारी कमी थी। अरे पहले वाले गेट साला गवा दूसरे गेट में रखवा रहा एक तो पता नहीं है दरबारिश इधर आओ। हाँ महाराज। जब इसको कोशिश से बांध दिया था तो तुम कहाँ फट गए? अरे हम महाराज जी दूसरे गेट पर हैं हमसे कहे ना पानी पी के आ रहे हैं हमका कहा मालूम रहा जी का बांध देने की छोड़ देने बड़े बड़े तो गेट हैं कहीं पानी पिए जाए थे। तुम दोनों को मैंने इस दरबार में किस लिए रख रखा है कि हमारी